एक गांव में एक छोटे से कस्बे में एक मशहूर चाय वाला रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी चाय इतनी लाजवाब थी कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं और चाय की चुस्की लेते हुए कहते, भाई रामू, तुम्हारी चाय का कोई जवाब नहीं, पीते ही सारी थकान दूर हो जाती है। रात का समय हो गया था। सड़क पर धुंध छाई हुई थी। चारों सड़क सुनसान थी। वही सड़क पर कुछ लोग नजर आते हैं जिसमें एक सुमित नाम का लड़का और एक राहुल नाम का लड़का था और साथ एक नेहा नाम की लड़की। अचानक उनमें से राहुल को दूर से चाय की खुशबू आई। कितनी ठंड है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय का मजा आ जाएगा। रात के 12 बजे है, इस समय कौन चाय देगा तुम्हें? और सब थोड़ी दूर चलते ही हैं। और उन सबको धुंध के बीच एक पुराना सा ढाबा जिसमें जलती लालटेन की रोशनी में दिखाई दी। उस ढाबे पर लिखा था भूतिया चाय वाला, रात 12 बजे के बाद ही खुलेगा। सबने सोचा कि ये तो कोई मजाक होगा। वो तीनों ढाबे पर पहुंचते हैं। जब ही उन तीनों ने देखा, ढाबे पर एक दुबला पतला अजीब आंखों वाला आदमी चाय बना रहा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। अरे इसकी आंखें देखो तो, कितनी अजीब चमक रही हैं। अरे डरपोक, चलो ऐसा कुछ नहीं है। देखो तो बाहर कितनी ठंड है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय का मजा आ जाएगा। चाय पीते ही नेहा कांपने लगती है। मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई मुझे घूर रहा है। अरे ये चाय पीते ही क्या हो रहा है हम सबको? दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती हैं। कप में अजीब चेहरे दिखाई देने लगते हैं। ये सब मेरे मेहमान हैं जो मेरी चाय पी चुके हैं। अब तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे क्योंकि तुमने भी मेरी चाय पी ली है। राहुल, हमें भागना होगा यहाँ से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। तीनों ढाबे से बाहर की ओर भागते हैं। लेकिन बाहर घना जंगल दिखाई देता है। अरे ये क्या, हम तो सड़क से आए थे, अब ये जंगल कहाँ से आ गया? चाय वाला हवा में तैरते हुए तीनों दोस्तों के पास आता है। परछाइयां चारों तरफ से उन्हें घेर लेती हैं। अब तुम भी हमेशा के लिए मेरी चाय में समा जाओगे। हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने सिर्फ मेरी चाय पी, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो गई। अचानक से वहां एक बाबा प्रकट होता है। वो हाथ में एक ताबीज लिए हुए था। रुक जा दुष्टात्मा, तेरी असलियत मैं जानता हूँ। ताबीज बच्चों की ओर फेंकता है। तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह उनकी आंख खुलती तो वो अपने आप को कहीं और ही पाते हैं और देखते हैं ढाबा कहीं नहीं है। शुक्र है हम बच गए, नहीं तो कल हमारा बचना मुश्किल था। तभी वहां बाबा आ जाता और सुमित उनसे पूछता कि आखिर बाबा ये बेकसूर लोगों को क्यों मार रहा है? इन्होंने उसका क्या बिगाड़ा है? ये ढाबा असली नहीं, ये शापित जगह है। सालों पहले यहाँ ये रामू चाय वाला लोगों को अपनी चाय में नशा मिलाकर मार देता था और उनको मारकर उनके बॉडी पार्ट बेच देता था। तभी कुछ गांव वालों ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे जलाकर मार दिया। तब से उसकी आत्मा हर रात 12 बजे ढाबा खोलता और जो भी वहां चाय पीता है वो जिंदा नहीं बचता। और अगर हमें इसे नहीं खत्म कर पाए तो ये धीरे धीरे
ये पूरे गांव को खत्म कर देगा। तो बाबा, हम इस आत्मा को कैसे खत्म कर सकते हैं? बाबा, ये ताबीज, इसकी सहायता से उसकी अस्थाई शक्ति घटेगी, पर यह तभी काम करेगा जब तुम डर कर पीछे नहीं हटोगे। अगर तुमने बिना डरे इस काम को करा तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय है बाबा। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, पर एक दूसरा उपाय सुनो। जब उसकी शक्ति कम दिखे तभी राहुल या सुमित जो तैयार हो, उसके बनाए हुए उस बर्तन, चाय की देगची को उसी के ऊपर पलट देना। उसकी खुद की बनाई चीज उसकी कब्र बनेगी, समझे? धीरे से सिर हिलाकर। हाँ, हम करेंगे, हम डरेंगे नहीं। सुमित और राहुल ढाबे में वापस आते हैं और अचानक चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही होती। चाय वाले की परछाई एक बार फिर दीवार पर हल्के धुएं में नजर आने लगती है और बोलती, तुम नहीं समझ पाए क्या? तुम जितना चाहोगे उतना और तड़पोगे। मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। मेरी रूह उस चाय में बसी है और वो हमेशा वापस आती है। सुमित और राहुल जब देगची पलटते हैं तो अचानक ढाबे की दीवारें जोर जोर से कांपने लगती हैं। चारों तरफ से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी चाय, मेरी रूह, कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। ढाबे की लालटेन अपने आप टूटकर गिर जाती है और पूरा ढाबा खून लाल रोशनी से भर जाता है। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि लगता है जैसे सब कुछ उड़ जाएगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुमित, देखो, ये परछाइयाँ तो और भी बड़ी हो रही हैं। ये तो हमें निगल लेंगी। परछाइयाँ अब इंसानी शक्लों में बदलने लगती हैं। आधे गुस्से से भरे चेहरे, टेढ़ी आंखें, कटे हुए हाथ, वो सब उनको पकड़ने आगे बढ़ते हैं। डरो मत राहुल, हमारे पास ताबीज है, इसे और मजबूत पकड़ के रखो। तभी चाय वाला की आत्मा हवा में फैल जाती है और उसका चेहरा पूरा ढाबे की छत पर दिखने लगता है। उसकी आंखों से खून की धार बह रही होती है। तुम सोचते हो कि मुझे तुमने बांध दिया है? नहीं, जब तक ये ढाबा रहेगा, मेरी चाय की खुशबू से कोई भी बच नहीं सकता। मैं फिर लौटूंगा। अचानक पूरी देगची फट जाती है और आग का गुबार उठता है। सब कुछ जलने लगता है। दोनों बच्चे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो लोग नदी के पास होते हैं। चारों तरफ शांति होती है। क्या ये सब सपना था? नहीं, देखो, जमीन पर वही टूटी हुई देगची पड़ी होती है जिस पर राख और जलने की गंध फैली हुई है। मतलब वो सच में था। तभी नदी के पास से वही चाय की खुशबू उठने लगती है और हवा में एक ठंडी हंसी गूंजती है। तुमने मुझे रोका नहीं, बस सुलाया है। मैं फिर आऊंगा हर 12 बजे रात को, नई आत्माओं की तलाश